नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद कल अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी कि अरविंद केजरीवाल को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट न्यूज़ वन इंडिया पर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर दिल्ली में सबसे बड़ा सियासी सुगबुगाहट इस बार देखने को अभी इस वक्त देखने को मिल रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। कल अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ दिल्ली से मौके पर मौजूद हैं। पीयूष, इस वक्त क्या कुछ हलचल वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जहां एक तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं अब मेडिकल के लिए भी ले जाया जा रहा है। क्या कुछ हलचल है, क्या सुगबुगाहट है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के ठीक बाहर ये तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पे एहतियातन व्यवस्थाएं की गई है कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यहाँ से लेकर जाया जाता है, यानी कि ईडी दफ्तर तक लेकर जाया जाता है, तो तमाम जो सुरक्षा बलों के जवान हैं उनकी तैनाती यहाँ पे की गई है। इसके साथ ही यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पे आम आदमी पार्टी के पहुंचे हुए हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में यहाँ पे नारेबाजी हो रही है। क्या कुछ मांग है आप? कुछ यही मांग है कि जो हमारे सीएम साहब के साथ अत्याचार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए और ये सब झूठे इल्जाम है, क्योंकि जब कोर्ट ने ये बोल दिया है कि अभी तक हमारा कोई नहीं है, जब कोर्ट की डेट होगी उसमें जाएंगे और कभी सीएम साहब ने जवाब देने को मना नहीं करा है। ये तो झूठ बोला जा रहा है कि जवाब नहीं दे रहे हैं। बीजेपी तो कह रही है कि 9 समन ईडी ने भेज दिया, तो जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? जांच में सहयोग करने को कब मना करा, लेकिन जब वो सहयोग करते हैं, जब वहाँ पर उनका प्रोग्राम होता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट के फैसले के बाद, कोर्ट के ऑर्डर के बाद, और कोर्ट की हमेशा प्रोग्राम नहीं होगा तभी तो सहयोग करेंगे। अभी गए नहीं थे क्या? अभी कोर्ट में भी पेश हुए, सब कुछ करा। कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राउस रेवेन्यू कोर्ट पहुंचे हुए थे। कल के लिए बोला था, तो कल जाएंगे, कल बात करेंगे। तो आज आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन रात भर करेंगे? हम जब तक पूरी रात भर प्रदर्शन होगा यहाँ पे, पूरी रात तक रहेंगे। हम एक सिपाही हैं आम आदमी पार्टी के, और जो अत्याचार बीजेपी सरकार कर रही है, कभी किसानों पे कर रही है, कभी खिलाड़ियों पे कर रही है, कभी दिल्ली की जनता पे कर रही है, कभी दिल्ली सरकार जो चला रही है अरविंद केजरीवाल पे कर रही है। जब कोर्ट का ऑर्डर था, पूरा देश देख रहा है कि कैसे अत्याचार करके सरकार चला रहे हैं, किसानों पे लाठीचार्ज। एजेंसियों ने कहा, चाहे ईडी की बात करें या सीबीआई की बात करें, लगातार कोर्ट में सुनवाई हुई तो एजेंसियों की ओर से कहा गया कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सबूत है, हम इसी के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि एक बात बताइए, अभी नरेंद्र मोदी जी का आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी देखा है कि भाई कितने बॉन्ड 6,942 करोड़ में, आज तक किसी को नहीं पता। जब फ्रीज करेंगे, जब कोर्ट में गए थे तो वहीं गिरफ्तार कर लेते। अभी नरेंद्र मोदी जी का एक, आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी देखा है कि भाई कितने बॉन्ड 6,000 यही होगा कि हम कल धरने में बैठ जाएंगे या कुछ भी हो। हमें अभी अगर जाके पेट्रोल होता मैं आग लगा लेता अपने आप। ये बहुत गलत कर रहे हैं, ये ताना सही है, बहुत बड़ी ताना सही है। भावुक हो रहे हैं, डर बहुत बड़ा डर है। भावुक हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। भावुक की नहीं है, भावुक की नहीं है, बात है संविधान की, बात है कानून। इन्होंने संविधान बदल रहे हैं। ये जो 400 पार है ना, बात भावुक की नहीं है, बात है संविधान की, बात है कानून की, बात है। इन्होंने संविधान खत्म करना है। ये जो 400 पार ऐसा क्यों हो रहा है? ये गुंडागर्दी है, सरासर गुंडागर्दी दिल्ली के अंदर। पुलिस वाले भर रहे हैं, गुंडागर्दी नहीं, बस लगा दी कि लेडीज और जेंट्स अभी जबरदस्ती पुलिस वाले पकड़ के ले आ रहे हैं। बसों में भर के क्यों ले जा रहे हैं? पुलिस वाले डर नहीं, मोदी डर नहीं, तो आप आदमी क्यों भर के ले जा रहे हैं? अभी केंद्रीय सरकार निरंकुश हो चुकी है, उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। जो इंसान जनता के हक के लिए लड़ रहा है, जनता के लिए हक के लिए
बीजेपी के एक नेता का बयान आया है कि 9 समन जारी हो गए। अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी राजनीति शुरू की थी आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर, तो आम आदमी की तरह जांच एजेंसियों का सहयोग क्यों नहीं कर रहा? इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर समन क्यों नहीं गया ईडी का? आप बताइए, जितने घोटाले हुए तब ईडी का बॉन्ड समन इलीगल गया, क्यों नहीं किया? चुनावी बॉन्ड इलीगल। बजट में आपने क्या देखा? आप बताइए, दिल्ली का बजट हमारे को कुछ नहीं दे रहे ये लोग। हमारे साथ निरंकुश जो होती है ना, कहते हैं ना कि जो सरकार होती है जनता के लिए होती है, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार है जो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की सरकार है। उसके अलावा आप लोग तानाशाही कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है। और आप बताइए न्यूज वाले क्या दिखाते हैं, हमारे को बता दो। अरविंद यार, हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, आप क्या हमारे लिए दिखाते खड़े हो, पर हमारी जो न्यूज होती है ना वो आप लोग काट देते हो। जो लाइव चल रहा है, सर लाइव चल रहा है वो चलाओगे आप, आपकी मजबूरी है, क्योंकि वो मोदी देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। मोदी देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं। आपने हमें बुलाया है? नहीं, हमने आपको नहीं बुलाया। कवरेज के लिए आया ना। बताऊं, बुरा मत मानना मेरी बात को। न्यूज वालों के बारे में मैं बता रहा हूँ कि न्यूज वाले के बारे में कोई भी न्यूज देख लो, हमारे न्यूज चैनल पे इस आपके तरीके न्यूज से के बारे में नहीं पता। पर आज तक मैं एक बात बता रहा हूँ, गरीब आदमी, सुनो, झुग्गी झोंपड़ी वालों को नहीं मालूम। सारे न्यूज चैनल यहाँ पे रात में पूरी अपना बात काम सुनिए, छोड़ के यहाँ पे आप मेरी बात कवरेज के लिए आए सुनिए। हैं। झुग्गी झोंपड़ी वाले के बारे में बता रहा हूँ, एक मिनट। देश का पहला आप ये बताओ महंगाई कहाँ पर जा रही है? वर्ल्ड के अंदर अगर महंगाई कहाँ पर जा रही है? गरीब लोगों को क्या पता? गरीब लोगों को पता नहीं बाउंड क्या होता है। गरीब लोगों को क्या मालूम है? ऊपर का बिजनेस करने वालों को सबको मालूम है। कौन सा प्रधानमंत्री ये उसको अरेस्ट कर लिया जाए? वो तो उनके साथ आपने से अच्छे से बना के आरोप क्या लगा शराब घोटाले के मामले में? आप घोटाला देखो, जब भी इलेक्शन आते हैं ना तभी ये सब काम होते हैं। गृह राज्य मंत्री ये अमित शाह, मैं कहता हूँ गृह राज्य मंत्री नहीं हो, गृह मंत्री। गृह मंत्री जो अमित शाह है ना, तरीफ आ रहा है। बीजेपी तस्वीरें आपको दिखाते हैं तरीके से यहाँ पे तमाम दिल्ली पुलिस के। ठीक है पीयूष, आप लगातार वहां नजर बनाए रखिए, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। तो हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरह से देखिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, समर्थकों का कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, तो वहीं सत्ता दल का कहना है जो कि समर्थन नहीं किया गया। ईडी की कार्रवाई में 9 समन दिए, लेकिन उस हिसाब से सहयोग नहीं किया गया, इसलिए ये कदम उठाया गया है। देखिए दीपिका, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकारें गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहते हैं, जैसे कि वो अपना राज्य संभावित कर सके, बड़े विपक्षी नेताओं को। पहले संजय जी को अरेस्ट किया गया, आज सीएम को भी अरेस्ट कर लिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये सारे विपक्षी नेताओं का ये चाल है कि उनको सारे जितने विपक्षी नेता हैं उनको अरेस्ट करके जेल में डाल लिया जाए, और वो चाहते हैं कि जितने भी लीडर हैं, चाहे विपक्षी हो चाहे आम आदमी पार्टी के हो, उनको जेल में डाल दिया जाए, जैसे कि वो अपनी सरकार आगे अकेले ही चला सके। आपको पुलिस बोल रही है डिटेन करके ले जाएंगे अगर यहाँ से नहीं जाती है? कोई बात नहीं, डिटेन कर ले, हम डरने वाले नहीं हैं। हम लोग क्रांतिकारी की बीवी हैं, हमारे लोग के पति भी क्रांतिकारी हैं, वो भी डरने वाले नहीं, ना उनकी बीवियां ना उनके कार्यकर्ता डरने वाले। गिरफ्तार किया था संजय सिंह को ना सम्मन भेजा है, ना उनको कोई नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने जो है कि आए और छापा मारो, गिरफ्तार कर लिया। ये तानाशाही सरकार का काम है। केजरीवाल की गिरफ्तारी आज हो रही है और ये खबर है कि हो गई है, लेकर जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसको लेकर, क्या कहेंगे? बस वो तानाशाही है। जब उनको 22 मार्च तक समय दिया गया था तो उनको जो है कि कर सकते थे, कि इतना अफरा तफरी नहीं, इतनी जल्दी क्या है ईडी वालों को कि वो छापा मार के 2 घंटे में आके छापा मार रहे हैं और लेके जा रहे हैं। कोई नहीं, कोई नहीं, कर लेने दो, डिटेन करने दो, कोई करिए, या 144 लगी हुई है, 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली में शराब नीति लागू की गई थी और इसी शराब नीति में जो अनियमितताएं पाई गई थी और इसी को लेकर घोटाले की बात सामने आई थी, जिसके बाद शराब नीति को वापस ले लिया गया था। लेकिन भ्रष्टाचार की बात, जब भ्रष्टाचार के दायरे में ये शराब नीति आई तो इसकी जद में कई बड़े नाम जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम भी दिल्ली में शराब घोटाले से जुड़े हुए। हम इतना ही कहना चाहेंगे, कानून को अपना काम करने दिया जाए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, तो ये भी हम कमाल की नई बात सुन रहे हैं। देखा जाएगा,
लेकिन ये शुद्ध भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है, जिस कार्रवाई में भाग लेने से केजरीवाल जी हमेशा भागते रहे। तो अब न्यायालय ने सुना, सब कुछ हुआ, इसलिए अब जो लोग तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक गंभीर मामले में न्याय प्रक्रिया को अपना काम करने दिया जाए। सवाल ले सकते हैं सर? गिरफ्तारी हो चुकी है, अब कांग्रेस का जो डेलीगेशन है वो सीएम आवास पे भी जाने वाला है, कहना है इंडिया अलायंस जो अब उनके अलायंस क्या करने वाले हैं, तो भ्रष्टाचार में लोग साथ ही डूबे हुए हैं। मोटी बात यह है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं और देश की अपेक्षा है, न्यायालय की अपेक्षा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए, तो आबकारी मामले में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ है, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में है या नहीं है, जब ईडी के पास कुछ सबूत है तभी तो ये बात चल रही है। हाँ, तूने जवाब दिया नहीं, तो कानून की प्रक्रिया है भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में, इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन जो राजनीति कर रहे हैं वो करें, अब देश भी देखेगा शुचिता नैतिकता की बात करने वाले अब जेल से ही सरकार चलाने की बात करते हैं। तो बीजेपी नेता को सुन रहे थे आप, जहां पर रविशंकर प्रसाद जिन्होंने बात कही है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को किस तरह से ईडी की ओर से लगातार समन भेजे गए लेकिन जांच में सहयोग नहीं किया गया और जो भ्रष्टाचार में लिप्त होता है उस पर कार्रवाई की जाती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आबकारी मामले में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला सामने आया है, उसी को लेकर ईडी ने ये बड़ा एक्शन लिया है और पहले ईडी का समन जो भेजा गया था अगर उसमें सहयोग किया जाता तो हालात कुछ और होते। तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम विपक्षी दल, चाहे कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की बात करें, उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ट्वीट करते हुए इस कार्रवाई को गलत ठहराया है। तो वहीं तमाम बीजेपी नेताओं की ओर से भी बयान सामने आ रहे हैं जिसमें उनकी ओर से कहना है कि जो ईडी यानी कि जो संवैधानिक